अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ है और कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाँ, आज हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को क्लियर करें कि थायराइड फंक्शन टेस्ट के इंटरप्रिटेशन के बेस पे हम कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं कि ये हाइपरथायराइडिज़म है या हाइपोथायराइडिज़म है, और अगर हाइपर या हाइपोथायराइडिज़म है तो ये हाइपोथैलेमस की डिज़ीज़ की वजह से है, पिट्यूटरी डिज़ीज़ की वजह से है, या फिर थायराइड डिज़ीज़ की वजह से, ठीक है। तो इसको क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं आज। सबसे पहले इस MCQ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अ 46-year-old man has palpitation and sweating. His plasma thyroid stimulating hormone concentration is low and increases markedly when he is given thyrotropin releasing hormone. Which of the following is the most likely diagnosis? ठीक है। तो पेशेंट को पल्पिटेशन और स्वेटिंग है, मीन्स हाइपरथायराइडिज्म का ये केस है, और TSH लेवल जो है वो लो है, और जब हम TRH देते हैं तो उसका TSH लेवल मार्केटली इंक्रीज़ होता है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम, हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू पिट्यूटरी एब्नॉर्मेलिटी, हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू थायराइड एब्नॉर्मेलिटी, हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू थायराइड ट्यूमर, या हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एब्नॉर्मेलिटी इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो कैसे इसको इंटरप्रेट करें कि कब कौन सा डिज़ीज़ है और कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम ज़रा डिस्कस करते हैं जो इसकी फिजियोलॉजी है ना। नॉर्मली जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ज़रा इसको समझिएगा कि नॉर्मली हाइपोथैलेमस TRH रिलीज़ करता है, ठीक है। TRH, वो TRH आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके वहाँ से TSH रिलीज़ कराएगा, ठीक है। और वो TSH थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके वहाँ से T3 T4 रिलीज़ करेगा, ठीक है। जब हमारे पास ब्लड में T3 T4 लेवल हाई होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू TRH को लो करेगा और TSH को भी लो करेगा, ठीक है। तो जो हम अभी केस पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि T3 T4 लेवल हाई था, हाइपरथायराइडिज्म था ना, तो ज़ाहिर बात है T3 T4 लेवल हाई होगा, और TSH लो था, ठीक है। तो तरफ फिर से जाते हैं उस MCQ की तरफ, ठीक है। ये कि हाइपरथायराइडिज्म है और TSH लो है, ठीक है। और जब हम TRH देते हैं तो TSH लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, जो आंसर है इसका वो हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू एब्नॉर्मेलिटी इन थायराइड है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड हमारे पास ऑटोनोमसली T3 T4 लेवल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि पैल्पिटेशन एंड स्वेटिंग, ठीक है। पैल्पिटेशन और स्वेटिंग, और नेगेटिव फीडबैक देके उसने TSH को लो रखा हुआ है, ठीक है। TSH को लो रखा हुआ है। और यहाँ पर जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ना, सबसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट वो ये है कि इंक्रीज इज मार्केटली, TSH लेवल इंक्रीज इज मार्केटली व्हेन ही इज़ गिवन TRH। जब हम TRH देते हैं तो TSH लेवल मार्केटली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब ग्लैंड हमारे पास नॉर्मल है, पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एक्सेस को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भी हम TRH देंगे तो TSH लेवल लाजमी हाई होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड ऑटोनोमसली T3 T4 लेवल उसने इंक्रीज़ किया हुआ है, उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसने TSH को लो रखा हुआ है, और जब हम TRH देते हैं तो TSH लेवल हाई होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ना, वो लोग कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम क्यों नहीं है। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी हमारे पास हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हाइपरथायराइडिज्म होना, तो उस केस में क्या होगा, TSH और TRH लेवल दोनों हाई होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो और TSH लो हो तो ये हमेशा थायराइड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म होता है, ठीक है। और जब भी हमारे पास
हाइपरथायराइडिज्म हो और उसके साथ साथ TSH और TRH, TSH हाई हो तो सेकेंडरी है और TRH भी अगर हाई हो तो टर्शरी है, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म में ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अगर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हो ना, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म के आते हैं, जैसे फटीग है, वेट गेन है, इस तरह के सिम्टम्स, ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन यही इसी सिम्टम्स में अगर हम पल्पिटेशन और स्वेटिंग में वो सिम्टम्स रख दूँ कि कोल्ड इंटॉलरेंस है, वेट गेन है, तो ये फिर हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है, कि लो T3 लो और लो T4 और उसके साथ साथ लो TSH, तो ये फिर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी